तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक आई ओपनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ ऑलरेडी इस फैक्ट को जानते होंगे, बट ये प्रॉब्लम हमारे देश में डे बाई डे बढ़ती जा रही है और हम जाने अनजाने इस चीज़ को ऐसे सोच रहे हैं कि इग्नोर भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बट शायद कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार इस चीज़ को हाईलाइट कर दूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे न्यू चिल्ड्रंस जो हैं, जो बच्चे हैं, अब जिनके फ्यूचर से हमारा देश डेवलप होगा, जिनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, लेकिन हम उनको काफ़ी बार कुछ चीज़ों में धकेलते जाते हैं और बेचारे वो तो अनजान है, उन्हें नहीं पता चलता। बट वी आर पेरेंट्स, तो हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम उनके लिए अच्छा एक्शन, जब तक वो उस एज में नहीं आ जाते हैं कि वो अपना अच्छा भला बुरा सोच सकें, तब तक हमें उनके भले के लिए उनको डेवलप करना है, उन्हें सही डायरेक्शन देना है। तो उसी के बारे में अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं, मतलब अंडर 5 ईयर्स जो चिल्ड्रंस हैं, वो उसका एक एनालिसिस हुआ था। उस एनालिसिस में पाया गया कि एवरेज जो मीन टाइम है बच्चों का स्क्रीन पे स्पेंड करने का, वो 2.22 आवर्स से ज़्यादा है। जो अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है WHO का या बाकी सब अदर ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो देखेंगे इससे हम डबल लगभग एक्सीड कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी बच्चे 5 साल से नीचे हैं, उनका स्क्रीन टाइम इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 आवर। बेटर है अगर हम उसको 1 आवर से नीचे रखें। अगर 2 साल से नीचे बच्चा है और स्ट्रिक्टली अगर 1 साल का बच्चा है और 1 साल से नीचे का, तो उनको तो कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ना कोई वीडियो के थ्रू, ना गेम्स के थ्रू। स्क्रीन एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। अब इससे होता क्या है, अगर होगा तो क्या होगा? बोलोगे ठीक है यार, बच्चे तो हैं, जिद करते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं, वो भी बात सही है, बच्चे जिद करते हैं, बट वो अनजान है। उनको जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, एवरीथिंग उनके लिए न्यू है, सब कुछ न्यू है, तो जो अट्रैक्ट करेगा वो उसकी डिमांड करेंगे। लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को करेक्ट करें और उनके लिए वो करें जो उनके फ्यूचर को एक अच्छा कदम बढ़ाने में हेल्प करेगा। और एक और शॉकिंग स्टडी है कि जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, 2 साल से नीचे के बच्चे, वो 1.23 आवर्स एवरेज मीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन पे। अगर आप एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भी कर रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ से बचना है। अक्सर क्या होता है कि बच्चा जिद कर रहा है, पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है यार तुम इसमें इंगेज हो, हम अपना काम कर लेते हैं, बट ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। इससे बच्चों की हेल्थ में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है और वो इफेक्ट उनकी आंखों में आ सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, आंखें इची हो सकती हैं, इचिंग स्टार्ट हो सकती है। इससे वो ऐसे बच्चे करना शुरू कर देते हैं। ब्लरी विजन हो सकता है। जब आंखों में इचिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है ना बच्चे की, वो भी बहुत इफेक्ट होती है। बच्चों की स्लीप साइकिल इफेक्ट होने से पेरेंट्स का क्या हाल होता है, वो सारे पेरेंट्स जानते हैं जो एक पेरेंट वाली जर्नी से गुजर चुके हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये चीज़ खाली बच्चों में नहीं हो रही है, एडल्ट में भी हो रही है। इंडिया में एवरेज एडल्ट का स्क्रीन टाइम 8 आवर्स तक जा रहा है। अरे यार, हम 8 घंटे क्या कर रहे हैं? और बेसिकली जो टीनेजर बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और उनका जो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इंटरनेट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम उसको सही से यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको यूज़ करके हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसर्च में, एंड दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर स्टक टू सम पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही एक ऐसी बीमारी को जन्म देता है जो होता है सोशल मीडिया एडिक्शन। अगर ये किसी को हो गया तो वो बंदा एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसको सब कुछ वो वैसा ही करेगा जिससे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छा दिखे। और इससे मैंने बहुत सारे रिश्ते इफेक्ट होते हुए देखे हैं। इवन बात डिवोर्स तक भी पहुंच गई है, सिर्फ इसी वजह से कि जो आप आज का जो चैलेंज है, आज का जो एक ट्रेंड है कि रील बनाना है, वो करना है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती इन बिटवीन द पार्टनर, तो एक बड़ा गैप आना शुरू हो जाता है और वो गैप फिल नहीं होता, वो गैप बढ़ता ही जाता है। तो करना क्या है, हमें इसके लिए क्या करना है?
और सेम जो स्टूडेंट हैं या कोई है तो उसके लिए भी यही है कि वो अपने जो मेन फोकस है, मेन करियर का गोल है, उससे हटते जाते हैं। तो अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है यार, बात कर दी, बट सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन भी है, बट सॉल्यूशन के लिए कुछ हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। और कोई भी जर नहीं, एज अ पेरेंट्स अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपसे खुद से शुरू होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ये है कि आप जो भी बच्चों से करवाना चाहते हो आप खुद करो। अगर आप नहीं चाहते हो कि बच्चे स्क्रीन पे जाएं तो आप भी अपना स्क्रीन टाइम अवॉइड करो, उसको कम करो। और स्ट्रिक्ट रूल जो रहते हैं ना कुछ, वो इम्प्लीमेंट करो, वो ज़रूरी है। जैसे कि एटलीस्ट दिन की एक मील शुड बी स्क्रीन फ्री। आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया है, मतलब आदत सी हो गई है हम लोगों की कि खाना आएगा, खाना आ गया, उसके बाद टीवी चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, कोई OTT देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। नॉर्मली ये हो रहा है, इवन एल्डर्स में भी हमारे सेम प्रॉब्लम है। बट उसी को देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों को हम कैसे समझा पाएंगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों की जो एक स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, उनके साथ हम डेडिकेटेड टाइम बिताएं, स्पेंड करें डेडिकेटेड टाइम, ताकि वो भी उस चीज़ को फील कर पाएँ, उस पेरेंटहुड को फील कर पाएँ, मेरे माता पिता मेरे साथ खेलते हैं। उस बॉन्ड एक जो डेवलप होगा ना, वो कभी ब्रेक नहीं होता। और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से उनकी एक फिटनेस, हेल्थीनेस बढ़ती है, उनकी स्लीप साइकिल बेटर होती है। और उनकी स्लीप साइकिल बेटर होगी तो ऑब्वियसली आप भी अच्छे से रहेंगे एज अ पेरेंट। और दूसरी एक जो है कि एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने कही है कि इट्स फॉर चिल्ड्रंस के लिए इफ़ गुड टू गेट बोर समटाइम। अगर बच्चे बोर होते हैं ना तो वो इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो कुछ नया तरीका निकालते हैं खुद को इंगेज करने के लिए, खुद को वो करने के लिए। तो एक इमेजिनेशन उनका ओपन होता है, इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि बच्चे कभी अगर बोर होते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको टीवी दिखाना शुरू कर दो, लेट देम गेट बोर्ड, तो वो अपने आप ही कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हाँ, थोड़ा क्रैंकी होंगे, वो बात सही है, बट सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो डिवाइस है ना, जैसे आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई मोबाइल फ़ोन है, कुछ है, आप उसको थोड़ा सा ऐसी जगह प्लेस करो जिससे उसको उठाना मुश्किल हो। जैसे कि हम अक्सर क्या है, अपनी पॉकेट में फ़ोन को रखते हैं, तो बार बार थोड़ी देर में यार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं। अगर आप आओगे, घर में आए हो, आपने फ़ोन की एक जगह लोकेशन डिसाइड कर रखी, क्या जब फ़ोन बजेगा तो उठाएंगे, कोई भी एक रैक हो वहाँ रख दिया, उसके बाद आपका फ़ोन डिफ़िकल्ट रहेगा उठाना, थोड़ा सा आपको उठ के जाना है तो अवॉइड हो जाएगा स्क्रीन टाइम। में भी बहुत बढ़िया ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप अपनी हॉबीज़ और को परस्यू करो, स्किल डेवलप करने में उसको यूज़ करो। सेम चीज़ आपके बच्चे में भी आएगी। वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट होगा और आपके बच्चे को भी। और एक चीज़ और है, मतलब कि एक शेड्यूल करना है आपको, डेडिकेटेड प्ले टाइम। जो मैंने उसके पहले बताया था कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना है, तो वैसे ही है, मतलब डेडिकेटेड प्ले टाइम, चाहे वो माइंड गेम से रिलेटेड हो, चाहे आपके फिजिकली गेम वाले कुछ भी प्ले टाइम हो, तो आपको उसको डेडिकेटेड ही रखना है। अदर देन कि अपने काम से अलग होके, अपने स्क्रीन टाइम से अलग होके, वो एक बच्चों में अलग ही इम्पैक्ट डालता है। अगर बच्चों की स्लीप साइकिल को बेटर करना है तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको नो स्क्रीन टाइम बिफोर बेड, इस रूल को फॉलो करना ही होगा। आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले तक आपको कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है बच्चे को, इससे उनकी स्लीप साइकिल डेफिनेटली बेटर होगी। और एक और है, जैसे हमने सुना है ना आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसे ही है इंटरमिटेंट सोशल मीडिया फास्टिंग। आप बीच बीच में गैप लो कि मैं अब अगले 8 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करूँगा, अगले 4 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करूँगा। तो इससे जो आपका सोशल मीडिया का एडिक्शन है, अनवांटेड स्क्रॉलिंग है, वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। और जो आपके पास टाइम सेव होगा आप उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव क्या है? रीडिंग। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो रीडिंग आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन आपकी घंटों की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपको एट द एंड डिसअपॉइंटमेंट ही देता है। यार मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं। बट रीडिंग आपको बहुत कुछ देता है, आपका माइंड खोलता है, आपका इमेजिनेशन खोलता है। तो
तो वो आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं कि रीडिंग इज़ अ स्किल। एक्चुअली आपको उस हैबिट को, उस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और आपके पास टाइम है तो आप अपने बच्चे के साथ मेमोरीज डेवलप करो एज अ पेरेंट्स। यार अगर आप एडल्ट हैं, टीनेजर हैं, तो आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो जो भी आपका है। स्क्रीन टाइम से कुछ नहीं होता यार, मत करो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट। ये मेरी सलाह नहीं, रिक्वेस्ट है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सेम। मुझे क्लिक किया, मैं एक बहुत छोटी बच्ची का फादर हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी हैबिट्स उसमें धीरे धीरे कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है। तब तक के लिए बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो तो बातें करने के लिए बहुत लंबा हो सकता है, बट ऑलरेडी लंबा हो गया, 11-12 मिनट का वीडियो हो गया। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ख्याल रखें, खुश रहें, और जो अपने बच्चों की भविष्य के लिए बेटर आप एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं उसको ढूंढें, ट्राई करें, और स्लोली एक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, और एक रीडिंग का एनवायरनमेंट हमारी कंट्री में स्लोली शुरू होगा। तो चलो, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।